नेचुरल गैस में सोमवार को मचने वाला है त्राहिमाम त्राहिमाम। ऐसा मैंने क्यों बोला है, थंबनेल में क्यों लिखा है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा गाइस। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, नेचुरल गैस का मंडे का एनालिसिस करेंगे, इंट्राडे के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहेंगे, लेवल्स वगैरह क्या रहेंगे वो उसके बारे में बात करेंगे। वीकली बेसिस क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म पे बेसिस में क्या लेवल्स रहेंगे, नेचुरल गैस की कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आई है, नेचुरल गैस के टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, नेचुरल गैस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन कौन सी यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। इंटरनेशनल यूएस नेचुरल गैस के मार्केट के बारे में बात करेंगे, इंडियन एमसीएक्स नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले जो भी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यू ऑल दबाना ना भूलिए, बटन दबाइएगा और व्यू ऑल का ऑप्शन आएगा उसको दबाइए, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। इससे पहले मैंने क्रूड ऑयल का वीडियो भी बनाया है। तो चलिए दोस्तों, सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट में एक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, अगर किसी को इंटरेस्टेड है, हमसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, वही आए जो जुड़ना चाहते हैं और रियल में इंटरेस्टेड है। तो मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 8209791193। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एज यूजुअल आपको पता ही है कि हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूज से, कि भाई कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर आप ओil प्राइस में न्यूज कैसे देखते हो, तो बताता हूँ। सबसे पहले आप ब्रेकिंग न्यूज पे क्लिक करिए, तो वो ब्रेकिंग न्यूज क्रूड की होगी या किसी की भी होगी, वो आपको यहाँ बताएगा। और अगर आप सिर्फ नेचुरल गैस का स्पेसिफिक देखना चाहते हैं तो नेचुरल गैस पे यहाँ पे क्लिक करिए। तो एलएनजी कॉन्ट्रैक्टिंग सोर्स डिस्पाइट वॉशिंगटन न्यू प्रोजेक्ट फ्रीज। ओके, तो यहाँ पे मैं इस न्यूज को बता दूंगा, आपको संक्षिप्त में बता दूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर से। दूसरी है यहाँ पे न्यूज से रिलेटेड कि भाई कौनका कोर्ट विन सेंड्स वेनेजुला गैस मनी अप इन द स्मोक। इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वेनेजुला एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है यूएस मार्केट का। वहीं से वो क्रूड ऑयल लेता है सस्ते दामों में। पहले इन्वेस्टमेंट किया अच्छा खासा बड़ा इन्वेस्टमेंट, और फिर वहां से वो अच्छा खासा वो ले रहा है, वहां से पैसा कमा रहा है, राइट। ठीक है ना, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट था जो अमेरिका ने कर दिया है। अब मैं इसके बता देता हूँ वेनेजुला में। तो नेचुरल गैस भी और क्रूड ऑयल दोनों has taken a concurrent Phillips has taken a significant step forward. It's a long-standing battle to recover payment from Venezuela State Oil Company. Blah 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 blah. So guys, there's no news here. Okay, देखो guys, मैं genuine वीडियोस बनाता हूँ, आपके सामने न्यूज पढ़ रहा हूँ, कोई भी न्यूज नहीं है। ठीक है, नेचुरल गैस की यहाँ पे ये वाली न्यूज कोई मतलब नहीं है। देखो, कोई भी यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, इन्वेस्टमेंट इज जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट की न्यूज आप सुन रहे हो तो वो कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वो कहते हैं ना कि मार्केट वही $100 का है। एक मिनट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो $100 आपको कहाँ से आ रहे हैं, रशिया से आ रहा है, इजिप्ट से आ रहा है या मिस्र से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भगवान, वो है $100 ही। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसीलिए डिमांड में कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ भी नहीं, नेचुरल गैस कचरा है। अब काफी लोग मुझे बोलेंगे, गाली देंगे, तू तो 140 बोल रहा था, ये तो 240 पे आ गया। तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इस बारे में, राइट। बने ही रहिए, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों हुआ और इसका समाधान क्या है, सारी चीज डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले टेक्निकल चार्ट में आ जाता है, सब लोग इसी का वेट कर रहे हैं। तो काफी लोगों ने बोला कि भाई यार नेचुरल गैस तो 244 आ गया। उससे पहले आपको एक बार चीज बता देता हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अगर 242 बीच होता है तो 246, जो कि आ चुका था। ठीक है ना, 245.5 तक आ चुका था, कल ही हमने बोला था व्हाट्सएप पे। अब आप बोलोगे अब तू पहले का बता, कि जो तू 140 160 बोल रहा था एक्सपायरी में, तो गाइस उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। देखो, कभी क्या होता है ना गाइस, अंडरस्टैंड, सिंपल सी चीज है। मैं कुछ भी कहता हूँ नेचुरल गैस में, मैं कोई खुदा नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, मैंने एक्सपेक्टेशन की थी कि एक्सपायरी में नीचे आएगा, लेकिन ये एक्सपायरी में नीचे नहीं आया। बहुत बार ऐसा होता है, हिस्टोरिकल पैटर्न जो मैंने सोचा था उस हिस्टोरिकल पैटर्न के हिसाब से नहीं चला। तो गाइज मैं हमेशा से एक वर्ड हमेशा यूज करता हूँ गाइज, अंडरस्टैंड गाइज, बी इंटेलिजेंट और बी स्मार्ट। ठीक है ना, अगर मैंने कुछ बोला और क्लिक नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ आपको, यू ऑलवेज नीड टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। क्योंकि यार ये तो होता ही है ना, मुझे बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप जो भी बोलते हैं वही होता है, पत्थर की लकीर होता है? ऐसा नहीं होता ना गाइज। तो हमेशा मैं ये मान के चलता हूँ, आत्मसात करके चलता हूँ कि भाई कुछ चीजें मेरी सही होगी, कुछ चीजें नहीं होगी, लेकिन मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो चीज सही नहीं है, नहीं हुई हमारे साथ, उसको मैनेज कैसे करना है, यही तो मैं सिखाता हूँ ट्रेनिंग में भी, लर्निंग में। कि भाई साहब ये ऐसे एक्सीडेंट तो होते रहेंगे गाइज, ये पहली बार नहीं है। हो सकता है 2-3 महीने बाद फिर से मेरे साथ ऐसा हो जाए भाई साहब, और सबके साथ हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ, किसी किसी दिन आपका कोई फेवरेट मेंटर होगा, उसके साथ होगा, किसी और के साथ होगा, होता रहता है गाइज ये। लेकिन बात क्या थी, मैं स्ट्रैटेजी लगा रखी थी यहाँ पे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, ये मैंने पहले से बताया था। तो मैं आपको यार डिटेल में बताया था कि आप करना क्या। देखो,
244.50 है। अगर यहाँ पे कोई अपना शॉर्ट टर्म का ओपिनियन लेना चाहता है मेरे से, मैं पहले गाड़ी चला लेता हूँ, बहुत गर्म हो रही गाइस। अगर मुझसे कोई शॉर्ट टर्म का ओपिनियन लेना चाहता है कि भाई साहब शॉर्ट टर्म में क्या होगा यहाँ पे, तो शॉर्ट टर्म में मैं बता देता हूँ कि गाइस यहाँ पे डेफिनेटली, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में विदाउट एनी डाउट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आराम से 160। आप बोलेंगे फिर से 160 बोल रहे हैं, बिल्कुल 160। अब आप पूछोगे कि यार टाइम फ्रेम बता दीजिए शॉर्ट टर्म में, मैं मंडे का भी बताऊंगा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा शॉर्ट टर्म का। आप बता रहे हो कि ये है तो टाइम भी बता दीजिए। तो गाइज मैं एक चीज बताता हूँ, मेरा अपना मानना है कि भाई मैं टाइम पीरियड कभी नहीं बता सकता। कैसे बता सकता हूँ यार, आप खुद ही बताइए। यहाँ पल पल में तो चीजें इतनी चेंज होती है, पल पल में गेम होते हैं, पल पल में न जाने कोई उठ के खड़ा होकर क्या बोल देता है। मैं कैसे यहाँ पे बैठ के बता दूं कि 10-15 दिन में ही होने वाला है, तो वो एक सही तरीका नहीं रहेगा। बट मैं ये बोल पाऊंगा कि शॉर्ट टर्म में एक रेंज दे पाऊंगा कि भाई हाँ, within a 1 to 2 months you can 2 months within a 2 months easily you can get 160 in my point of view। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, दिस कॉल एंड दिस वीडियो, दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई रिपीट, I am not a certified SEBI advisor. I am not certified any kind of financial advisor. I am not a risk management specialist. I am not any kind of strategic management specialist. I am just an individual जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। उसके बाद भी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रील में ट्रेड करने लगते हैं तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये हमारा डिस्क्लेमर है ना। तो यहाँ पे अब क्या करना है, 2 महीने का पॉइंट रखो शॉर्ट टर्म में। लेकिन काफी लोग बोलेंगे कि यार शॉर्ट टर्म में 2 महीने वेट करें, और वो हो सकता है 2.5 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, कुछ भी हो सकता है, राइट? बिल्कुल हो सकता है। फेयर एंड इनफ क्वेश्चन। तो गाइस हमने क्या किया, सम सर्टिफ आप स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपको। कंपोनेंट, कुछ एक कंपोनेंट हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं, कुछ कंपोनेंट जो मार्केट की चाल हर दिन बताता है, डेली और स्विंग, उसमें करते हैं, ताकि दोनों तरफ से हम पैक रखेंगे। भाई शॉर्ट टर्म में आपने एक कंपोनेंट लगा रखा है, स्विंग में कर रहे हो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, दोनों तरफ से आप कर रहे हो, हेजिंग जो भी आप कर रहे हो, राइट? तो उससे हमेशा आपको फुल प्रूफ प्लान रहेगा। अब वो कैसे मार्जिन मैनेज करना, मार्जिन कैसे मैनेज करें, सर पहला क्वेश्चन आता है। आप शॉर्ट टर्म में भी बोल रहे हो, स्विंग में भी बोल रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी है मार्जिन वाली, कि भाई मार्जिन को कैसे मैनेज करना है। तो गाइज ऐसे ही करना पड़ता है। दिस इज द ओनली राइट वे गाइज, अंडरस्टैंड? ओके। एक दिन गलत हो जाता है तो काफी लोग सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, व्यूज कम हो जाते हैं, लोग कमेंट में उटपटांग डालने पड़ते हैं। अरे भाई समझो मेरी बात, अगर इसी उधेड़-बुन में रहोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। हमेशा ये सोचना है कि जो चीज़ें आपकी क्लिक नहीं होती उसको मैनेज कैसे करना है। अब हमने मैनेज कैसे किया है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म में, और कल हमने हेजिंग भी कर ली 242 के ऊपर 246 का पॉइंट ग्रुप में, ठीक है ना? तो ये चीज़ ही आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई अजय भाई जो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर होगा, तो मैं सबके सामने बोलता हूँ गाइस, मैं कोई पत्थर की लकीर नहीं हूँ। मेरी बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मैं खुलेआम बोलता हूँ। नहीं है यार, मार्केट में कैसे लकीर हो सकती है भाई साहब? चलिए मैं बात पे मैं पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाता हूँ, मंडे को क्या रहेगा, आपको डिटेल में बता देता हूँ। नहीं तो अभी फिर से लोग वही आएँगे, "अरे भाई तू ये बोल रहा था, अरे छोरा तू ये बोल रहा था", फालतू की चीज़ें बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट बता देता हूँ कि मंडे को क्या रहने वाला है। देखो मंडे को मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने ग्रुप में भी बता दिया था, डेली असेसमेंट नेचुरल केस का ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आज मैं कुछ आउटलुक दूँ और मंडे को चेंज हो जाए। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है गाइज़, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा होता है, मार्केट चेंज होता है, राइट? तो डेली असेसमेंट आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मंडे को ये आराम से 247-8 आराम से जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ईज़िली जाएगा। करंट प्राइस से वैसे मैंने कल भी बोला था, फ्राइडे को भी बोला था, और यहाँ से नीचे की तरफ मुझे लगता है जब तक 237 रीच ना हो, तब तक किसी भी तरह के डाउनसाइड की यहाँ पे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये अभी बुलिश है फिलहाल के लिए, ठीक है ना? तो आप बोलोगे शॉर्ट टर्म में क्यों नेगेटिव दे रहा भाई? बुलिश है, मैं मेरे को जितना पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, ठीक है ना? गाइज़ अगेन मैं बोल रहा हूँ, जनरल आउटलुक दे रहा हूँ, ये चेंज हो सकता है ना। 10 से 15 दिन तक मुझे लगता है कि ये बुलिश ही रहेगा, इधर-उधर घूमेगा और बुलिश रहेगा फॉर एटलीस्ट 10 टू 15 डेज़। उसके बाद ही यहाँ पे कोई डाउनसाइड पैटर्न बनेगा, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना? कि डेली बेसिस असेसमेंट से ही पता चला पाएँगे कि भाई कब ये बीरिश पैटर्न होगा, कब क्या होगा, कब यू टर्न लेगा, कैसे, है ना? बाकी शॉर्ट टर्म में बीरिश है 160 में ईज़िली आई कैन सी ईज़िली, वेरी ईज़िली, देयर इज़ नो वे कि इट विल गो टू। काफ़ी लोग बोल रहे हैं 350, 350, भगवान जाने जो-जो बोलते रहते हैं, बोलने वाले बोलते रहते हैं। देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, है ना? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये बुलिश है फिलहाल के लिए। और काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि सर आप तो हमेशा नीचे की तरफ रहते हो एनजी में। भाई अभी बुलिश हो गया, अब खुश हो ले, ठीक है? लेकिन जो चीज़ मार्केट में होगी वही बोलूँगा गाइज़। नेगेटिव तो नेगेटिव, गार्बेज है तो गार्बेज, अभी भी गार्बेज है। काफ़ी लोग बोलते हैं तेरा गार्बेज ऊपर चला गया। अरे भाई गार्बेज ही है। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कितने गार्बेज होते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत है क्या आपको? कितने सारे स्टॉक्स गार्बेज हैं, जिनका कोई अता-पता ही नहीं है, कहाँ ऑफिस है, भगवान जाने क्या है, वो मार्केट हाई पे चल रहे हैं। ठीक है ना? तो इस चीज़ का तो कोई मतलब नहीं है ना कि गार्बेज है तो ऊपर नहीं जा सकता है, गार्बेज ही जाते हैं आजकल ऊपर। ठीक है? अब ये 3.32, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो ये स्पाइक हुआ है, ये स्पाइक क्यों हुआ है?
मैं आपको ग्रुप में बता दूँगा, ठीक है ना? फिलहाल के लिए यहाँ पे यही पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा इंडियन मार्केट में आप उससे रिलेट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट भी वेरी बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। बहुत-बहुत बुलिश है, मुझे लगता है कि एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 टू 3 डेज़ आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए बेरिश होने के बारे में। लेकिन अगेन मार्केट हर सेकंड में चेंज होता है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो मैं डेफिनिटली आपको मैसेज करूँगा ग्रुप में, बिल्कुल, ठीक है ना? कि भाई मार्केट अब पलटी मार गया है, मार्केट कुछ हो गया है। मैं पलटी नहीं मारूँगा, मार्केट पलटी मारेगा तो मेरे को भी पलटी मारनी पड़ेगी भाई साहब। ठीक है ना? मार्केट डबल ट्विस्ट रोल करेगा तो मुझे भी डबल ट्विस्ट रोल करना पड़ेगा। ठीक है ना गाइज़? तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस यही कि गाइज़ बहुत बुलिश है। फर्दर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे 252 ब्रीच होता है, सुनिए गाइज़, तो ईज़िली आपको 260 के लेवल्स मिलेंगे और अगर 265 ब्रीच हुआ, तो गाइज़ 281 के लेवल्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये जो मंडे है, मुझे लगता है मंडे और आने वाले 2-3 दिन है बड़े क्रूशियल होने वाले हैं शॉर्ट टर्म के लेवल्स के लिए, राइट? और मतलब फर्दर अपसाइड के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक रेंज पीरियड 2 मंथ्स के अलावा आप 160 आसानी से देख सकते हैं। हालाँकि इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं जो मैं आपको डेली बेसिस असेसमेंट में करूँगा, बट एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ। 2 महीने में डेफिनिटली 160 के आस-पास आप यहाँ पे मुझे लगता है अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी हमारी मैंने आपको बता दी है, हमारे पास दूसरी सारी स्ट्रैटेजी भी जो हम यूज़ करते हैं इसको, किस तरीके से मार्केट को दोनों तरफ से पकड़ के रखना है, ठीक है? वो मैं आपको ग्रुप में यहाँ पे बता दूँगा। तो ये मेरा एनालिसिस है गाइज़ कि मैं बुलिश हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे ओनली फॉर सम टाइम शॉर्ट टर्म आई एम स्टिल बेयरिश, मैं हमेशा से बेयरिश रहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये गार्बेज है, गार्बेज थोड़े टाइम के लिए ऊपर-नीचे हो सकता है लेकिन एट द एंड फंडामेंटल ही काम करते हैं और वो नीचे ही आएगा बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी हाई वैल्यूएशन यार गाइस। दिस इज़ जस्ट अ एक्सपायरी गेम, आई कैन अंडरस्टैंड, आई टेल यू गाइस, दिस इज़ जस्ट अ एक्सपायरी गेम। 30-30 पॉइंट बढ़ा देना, एक एक्सपायरी से दूसरी एक्सपायरी में लोगों के प्रीमियम खा जाना, ये सब एक्सपायरी का गेम है। आप समझ चुके होंगे राइट? और कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरा रहा एनालिसिस गाइस, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ गाइस, लाइक कर लीजिए। क्रूड ऑयल का वीडियो भी बनाया है, वो भी जाके देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब करके व्यू ऑल दबाया है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट गाइस, दिस इज अजय साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय गाइस।